नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कल के सबक में अल्हम्दुलिल्लाह हमने नूरानी कायदा मुकम्मल कर लिया। आज का सबक है हमारा रुमूज़े औक़ाफ़। रुमूज़े औक़ाफ़, इसका रुमूज़े औक़ाफ़ का मतलब ये है कि अहले ज़बान जब गुफ्तगू करते हैं तो कहीं ठहर जाते हैं और कहीं नहीं ठहरते, और कहीं कम ठहरते हैं, कहीं ज़्यादा। इस ठहरने और ना ठहरने को बात के सही समझने में बहुत दखल है। कुरान मजीद की इबारत भी गुफ्तगू के अंदाज़ में वाक़या हुई है, इसीलिए अहले इल्म ने इसके बाज़ मकामात पर ठहरने या ना ठहरने की अलामतें मुकर्रर कर दी हैं, जिनको रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। और ज़रूरी है कि कुरान मजीद में की तिलावत करने वाले इन रुमूज़ का ख़याल रखें। मुख्तसरन इसकी रुमूज़े औक़ाफ़ की तारीफ़ ये है कि जब हम कुरान पाक पढ़ें तो कौन सी जगह पर हमने ठहरना है और कौन सी जगह पर नहीं ठहरना, उन जगहों को रुमूज़े औक़ाफ़ कहते हैं। उनमें से पहली जगह गोल हा, ये जो गोल दायरा है, तो इस गोल दायरे का मतलब ये है कि जहाँ बात पूरी हो जाती है वहाँ छोटा सा दायरा लगा देते हैं, और ये वक्फ़े ताम की अलामत है। वक्फ़े ताम का मतलब ये है कि इस पर ठहरना चाहिए, इस पर ठहरना चाहिए। और मीम जहाँ कहीं भी आ जाए, ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है। जहाँ लिखा हुआ हो मीम आ जाए, ये वक्फ़े लाजिम की अलामत है, यानी इस पर ज़रूर ठहरना चाहिए। अगर हम इस मीम पर ना ठहरे तो एहतमाल है कि मतलब कुछ का कुछ हो जाए। इसकी मिसाल उर्दू में यूँ समझनी चाहिए कि अगर किसी को ये कहना हो कि उठो मत बैठो, जिसमें उठने का हुक्म और बैठने की नहीं है, नहीं मतलब बैठने से मना किया गया है, तो उठो पर ठहरना लाजिम है, और ठहरा ना जाए तो उठो मत बैठो हो जाएगा। जिसमें उठने की नहीं यानी उठने से मना किया गया है और बैठने का हुक्म, इन दोनों बातों का एहतमाल है, और ये कायल के मतलब के ख़िलाफ़ हो जाएगा। इसलिए मीम जहाँ कहीं भी आ जाए तो हमें उस पर ज़रूर ठहरना है। अगर हम नहीं ठहरेंगे तो मतलब गलत हो जाएगा। ये वो बातें हैं जिन पर हम आम तौर पर ध्यान नहीं करते, जब पढ़ते हैं तो सिर्फ़ पढ़ते ही रहते हैं। तो आपने कुरान पाक की तिलावत के वक्त इन बातों का ख़याल रखना है कि ये अलामतें आ जाएँ तो कौन सी अलामत पर हमें ठहरना है और कौन सी अलामत पर नहीं ठहरना। ख्वा ये वक्फ़े मुतलक की अलामत है। वक्फ़े मुतलक का मतलब ये है कि इस पर ठहरना चाहिए, मगर ये अलामत वहाँ होती है जहाँ मतलब तमाम नहीं हुआ, तमाम यानी पूरा नहीं होता, और बात कहने वाला अभी भी कुछ कहना चाहता है। तो सूरत में कौन सी अलामत लगा दी जाती है? ख्वा, यहाँ पर भी ठहरना चाहिए। जीम ये वक्फ़े जायज़ की अलामत है। यहाँ ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज़ है। ठहरना बेहतर और ना ठहरना जायज़ है। ज़ा ये अलामत वक्फ़े मुजव्वज़ की है, यानी यहाँ पर ना ठहरना बेहतर है। ज़ा आ जाए तो हम उस पर नहीं ठहरेंगे। सौद ये अलामत वक्फ़े मुरख़्ख़स की है, यहाँ पर मिलाकर पढ़ना चाहिए, लेकिन अगर कोई थक कर ठहर जाए तो रुख़्सत है, इजाज़त है। मालूम रहे कि सौद पर मिलाकर पढ़ना ज़ा की निस्बत ज़्यादा तरजीह रखता है। सौद पर मिलाकर पढ़ना ज़ा की निस्बत ज़्यादा तरजीह रखता है। उम्मीद है आपको मेरी बात और ये रुमूज़े औक़ाफ़ अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।